हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, आज हम देखने वाले हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स याद करवा देता हूँ, ठीक है। कितने कार्बन होंगे तो किस नाम का यूज करेंगे, शायद आपको याद होगा। अगर एक कार्बन हो तो क्या यूज करते हैं हम लोग? मिथ। दो कार्बन हो तो क्या यूज करते हैं? इथ। तीन हो तो प्रॉप। चार है तो ब्यूट। पांच है तो पेंट। छः है तो हैग्स। सात है तो हेप्ट। आठ है तो ऑक्ट। नौ है तो नॉन। और अगर 10 है तो डेक। इसके आगे फिलहाल आप लोग को यूज नहीं है। तो ये तो हो गया कितने कार्बन हो तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रेफिक्स का यूज कर लेंगे, वो है बराबर। इसके बाद क्या आता है फिर? सब्स्टिट्यूएंट। चलिए सब्स्टिट्यूएंट को भी देख ही लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? पेरेंट चेन में जो ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं फंक्शन को छोड़ के, बराबर, उसको हम क्या बुलाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंट का जो है अलग अलग नाम दिया जाता है, बराबर। अगर F दिख रहा है तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं फ्लोरो। अगर Cl दिख रहा है तो उसके लिए यूज कर लेते हैं क्लोरो। अगर Br दिख रहा है तो उसके लिए यूज कर लेते हैं ब्रोमो। अगर I दिख रहा है तो यूज कर लेते हैं हम लोग उसके लिए आइडो, बराबर। अगर सब्सटेंट के तौर पे मिथाइल ग्रुप है तो वही मिथाइल बोलेंगे CH3 ग्रुप को। अगर C2H5 दिख रहा है तो उसके लिए क्या यूज कर लेते हैं? इथाइल, ठीक है। अगर आपको NO2 ग्रुप दिख गया तो समझ लेने का इसको क्या बुलाएंगे हम लोग? नाइट्रो। इस तरह से बुलाया जाता है, ठीक है। फिर बारी आता है किसका? फंक्शन ग्रुप का। तो फिलहाल तो यहाँ पर दो ही फंक्शन ग्रुप लगने वाला है हम लोग को, बराबर। एक तो अल्कोहल, एक फिनॉल, और एक हाँ और लगने वाला ईथर। देखिए उसके उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। मैं एक रूल बता रहा हूँ, उसको आप याद रखेंगे तो मिस्टेक होने का चांस मिनिमम से मिनिमम होगा। SPBF करके एक रूल है। रूल के हिसाब से आप इसको फॉलो कर लेना। SPBF। सबसे पहले आप किसको लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। फिर लिखा जाता है पेरेंट चेन। फिर आता है बॉन्ड टाइप, और लास्ट में कौन आता है? फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? थोड़ा सा और कुछ याद करवा दूं? हाँ, सिमिलर ग्रुप्स रहे, अगर सेम टाइप के ग्रुप रहे तो क्या करेंगे? तो याद होगा आप लोग को, दो सेम ग्रुप है तो डाइवर्ट यूज कर लो। तीन है तो ट्राई यूज कर लो। चार है तो टेट्रा यूज कर लो। पांच है तो पेंटा यूज कर लो। छह है तो हेक्सा यूज कर लो। तो ये बेसिक्स में कवर हो जाता है ये पूरा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दिया ताकि आपको फिलहाल आईयूपीएससी करते वक्त कोई परेशानी ना आए, ठीक है। चलिए हम लोग आईयूपीएससी स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर्स का। सबसे पहले शुरुआत किया जा रहा है अल्कोहल से। हम लोग किसका आईयूपीएससी स्टार्ट कर रहे हैं? अल्कोहल्स का। अल्कोहल के लिए पता नहीं करने का तरीका क्या होता है? फंक्शन क्या होता है इसका? OH होता है। और इसके लिए जो सफिक्स लगाया जाता है लास्ट में, वो क्या यूज करते हैं हम लोग? ऑल करके। क्या यूज करते हैं? ऑल। चलिए शुरू करते हैं। एक कार्बन दिख रहा है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? मिथ लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखा देंगे? एन। और OH ग्रुप होने की वजह से हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ऑल। देखिए मिथेन में ऐसे ई लिखा जाता, लेकिन हम लोग फंक्शन ग्रुप लगाते वक्त अगर फंक्शन ग्रुप लगा के लिखूंगा तो OL। देखो दो जो वोवेल है एक साथ आ रहा है, दो वोवेल कभी भी एक साथ नहीं आना चाहिए। इसके लिए जो है उस ई को हटा दिया जाएगा और उसके पे क्या लगा दिया जाए? खाली ई को हटा के क्या लगाया जाता है? एक मिनट जरा। हाँ, तो बस अब यहाँ पर ई हटा दिया गया और ई की जगह पे क्या लगा दिया गया है? ऑल। क्या बन चुका है? मिथ एन ऑल। नेक्स्ट चलते हैं। कितना कार्बन है? एक, दो। दो के लिए क्या यूज करेंगे? एथ। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए एन। और OH ग्रुप के लिए क्या लगा देंगे? ऑल। बन चुका क्या? इथेनॉल। तो जब तक दो कार्बन में कोई परेशानी है, नंबर वंबर करने का कोई झंझट था ही नहीं। तीन कार्बन से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि OH ग्रुप अगर अलग कार्बन पे होगा तो उसका अलग आंसर भी आएगा, बराबर, उसका अलग आईयूपीएससी आएगा। इसलिए तीन कार्बन से आप लोग आईयूपीएससी करना। चलिए कार्बन कितना? एक, दो, तीन। हाँ ठीक है, नंबरिंग तो स्टार्ट करना पड़ेगा।
तो नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए हम नंबरिंग किस साइड से करते हैं, जिस साइड से फंक्शन ग्रुप क्या हो, नज़दीक हो। ये साइड से फंक्शन ग्रुप तीसरे पे आ रहा है और ये साइड से पहले कार्बन पे आ रहा है। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबस्टेंट। तो सबस्टेंट तो यहाँ पे कोई है नहीं। उसके बाद क्या आएगा, पेरेंट। पेरेंट में कितना कार्बन है, 3। 3 के लिए क्या आ जाएगा, प्रॉप। सब सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। अब बात करते हैं जरा, OH ग्रुप कितने पे, 1 पे है, सो 1 ऑल। ये हो चुका है प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4। अगर आप कोई पैरेंट चेन ढूंढना चाहे, पैरेंट चेन का मतलब नहीं होता एकदम सीधा कार्बन का चेन, ऐसा चेन जहां पर कार्बन कंटिन्यूसली बराबर, कार्बन कंटिन्यूस फॉर्म में है, जुड़ा हुआ है, टूटा नहीं है, बराबर अनब्रेकेबल। तो यहाँ पर जाओगे तो आपको 3 ही मिल रहा है सबसे ज्यादा कार्बन इसमें। लेकिन अगर मैं ऐसे जाऊं तो मुझे कितना कार्बन मिल रहा है, 4 कार्बन मिल रहा है। तो एक्चुअली पेरेंट चेन क्या था, वो 4 कार्बन वाला बराबर चेन। तो नंबरिंग कहाँ से होगा, यहाँ से तो 3 पे आ रहा है और यहाँ से 2 पे आ रहा है, 1 2 बराबर। चलिए टोटल कार्बन कितना, 4। 4 के लिए आ जाएगा ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। और OH ग्रुप कितने पे, 2 पे, इसलिए क्या आ जाएगा 2 ऑल। हो गया बहुत आसानी से। आगे बढ़ते चलिए। अब यहाँ पर पेरेंट चेन कौन सा होगा बताइए जरा। यहाँ पर 2 कार्बन और यहाँ से वर्टिकल में जो है 3 कार्बन आ रहा है। तो पेरेंट चेन एक्चुअली कौन सा होगा, 3 कार्बन वाला। नंबरिंग की बात करूँ कहीं से भी तो वही आने वाला है, 1 2। तो 2 पे CH3 मिथाइल ग्रुप आ रहा है और 2 पे फंक्शनल ग्रुप OH भी आ रहा है। लेकिन सबसे पहले किसको लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 मिथाइल बराबर। उसके बाद पेरेंट चेन में कितना है, 3, तो प्रॉप। सबका सब सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। OH ग्रुप कितने पे है, 2 पे, इसलिए 2 ऑल। बड़ी आसानी से क्या हो गया, ये खत्म। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 कार्बन है और 2 OH ग्रुप है। सबसे पहले 2 कार्बन की क्या आएगा, इथ। सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। देखिए इस बार याद रखिए, अगर डाई ट्राई ऐसे 2 3 4 ऐसे OH ग्रुप हो ना, तो वहां पर ई नहीं हटाते। क्यों नहीं हटाते आपको समझ में आ जाएगा। तो ई ऐसे लिखो, एक जो 1 पे है और एक कितने पे, 2 पे, दोनों सेम ग्रुप है। सेम के लिए मैंने क्या बोला था, डाई वर्ड यूज करो। तो डाई और OH के लिए क्या आ जाएगा, ऑल। इथेन 1,2 डायऑल। और ऐसा क्यों है, ई नहीं हटाया। सो देखिए यहाँ पर ई है और डाई में क्या है, डी है। एक वोवेल है और एक कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग चीज़ है, इसलिए ई हटाने की कोई जरूरत नहीं है पड़ी, बराबर। ई कब हटाते, जब 2 वोवेल एक साथ आए। लेकिन यहाँ पर 2 वोवेल एक साथ नहीं आ रहा, तो ई हटाने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें हैं, गड़बड़ कर दोगे थोड़ा बहुत तो चल जाता है, लेकिन नहीं करना है आपको, गड़बड़ी मिस्टेक्स नहीं करना है। टोटल कार्बन 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखोगे आप, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। एक 1 पे, एक 2 पे, एक 3 पे, तीनों सेम ग्रुप है इसलिए ट्राई। और OH के लिए क्या आ जाएगा, ऑल। बन गया इसका IUPAC, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से कितना कार्बन है, 1 2 3 4। नंबरिंग कहाँ से करो, लेफ्ट के राइट। लेफ्ट साइड से 2 पे डबल बॉन्ड है, राइट साइड से 1 पे फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को पहला प्रायोरिटी जाता है। तो नंबरिंग यहाँ से होगा फिक्स है, 1 2 3 4 करना है तो कर सकते हो। टोटल कार्बन 4 है इसलिए ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने पे शुरू हो रहा है, 2 पे, तो 2 पे इन और 1 पे ऑल। क्लियर। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका फिनॉल। यहां से स्टार्ट हो रहा है फिनॉल। सब सिंपल सी बात है, बेंजीन में OH ग्रुप है, बेंजीन में जो भी OH ग्रुप जुड़ा होता है उसी को तो हम लोग फिनॉल बुलाते हैं। इसको जो है हम लोग फिनॉल बुला सकते हैं। IUPAC ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इसका और एक नाम है, इसको हम लोग बेंजीनॉल के नाम से भी बुलाया सकते हैं, बेंजीनॉल करके भी बुलाते हैं। बेंजीन के साथ अगर एक OH ग्रुप है तो फिक्स है, आप फिनॉल वर्ड यूज करो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 2 3 4 ऐसे इस तरह से OH ग्रुप है तो आप फिनॉल वर्ड यूज नहीं करोगे, उसके पे कौन सा प्रीफर करोगे, बेंजीनॉल का यूज करोगे। देखो कैसे करेंगे बताता हूं, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेंजीन में OH ग्रुप और यहाँ पर CH3, तो नंबरिंग तो ऐसा होगा 1 2। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा, तो 2 पे आपका है मिथाइल, बराबर। और बेंजीन में OH ग्रुप को हम लोग डायरेक्ट क्या बुलाते हैं, फिनॉल बुलाते हैं। अब बेंजीनॉल भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमनली आपको दिखेगा क्या, यहाँ पर फिनॉल वर्ड ही दिखेगा। नेक्स्ट फिर से देखते हैं, यहाँ पर कितने कार्बन है वो गिनने की जरूरत नहीं है। बेंजीन का रिंग है, OH ग्रुप है, नंबरिंग 1 2 3 4। 4 पे आपका NO2 ग्रुप मतलब नाइट्रो,
फिर से बेंजीन के साथ OH ग्रुप को हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, फिनॉल ही लिखते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ से देखो दो दो OH ग्रुप एक साथ आ चुका है। अब फिनॉल वर्ड को यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर हम लोग यूज करना पड़ेगा बेंजीनॉल। नंबरिंग करते एक 1 पे एक 2 पे, तो क्या आएगा बेंजीन बराबर बेंजीन। दो सेम ग्रुप है तो ई नहीं हटाते, कभी बता चुका हूं मैं। एक 1 पे एक 2 पे, और क्या आ जाएगा, दोनों सेम इसलिए डाई और ऑल। बस हो गया सिंपल सा बेंजीन 1,2 डायऑल। इसको भी देख लेते हैं, एक 1 पे और एक 3 पे, तो बेंजीन 1,3 डायऑल। अब यहां पर एक 1 पे है, एक 3 पे है, एक 5 पे, फिर से बेंजीन 1,3,5, तीन सेम ग्रुप इसलिए ट्राई और OH के लिए ऑल। क्लियर। अभी आखिरी स्टेप में बेंजीन 1,2, एक मिनट इसको थोड़ा समझाना चाहता हूं मैं। अब नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से 1 2 3 4 5 6, ऐसे मिस्टेक कुछ बच्चे स्टूडेंट्स करते हैं। क्या करते हैं, नंबरिंग हमेशा ऊपर से करते हैं। नंबरिंग हमेशा ऊपर करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया ना, जहां से पूरे फंक्शन जितना नजदीक आया है नंबरिंग वहीं से होगा। तो ऐसे नंबरिंग यहाँ से करो तो ये 6 पे आ जा रहा है, लेकिन यहाँ से करो तो 1 2 3 पे ही आ जा रहा है। नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा बेंजीन 1,2,3 और तीनों सेम ग्रुप ट्राई और इसके लिए ऑल। ये आपका फिनॉल भी बहुत ही अच्छी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब चलते जरा ईथर। देखिए ईथर की बात करते थोड़ा, एक मिनट जरा। ईथर की बात करते, ईथर के लिए सफिक्स यूज नहीं करते, ईथर के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रेफिक्स का यूज करते हैं। कैसे लिखते हैं हम लोग इसको लिखते वक्त, प्रेफिक्स में जो है ईथर को कैसे लिखते हैं हम लोग, अल्क ऑक्सी के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, अल्क ऑक्सी। देखिए समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले दोनों में से जिसमें ज्यादा कार्बन होगा वो क्या होगा, पैरेंट चेन हो जाएगा। इसके पास भी एक कार्बन, इसके पास भी एक कार्बन, किसी को भी पैरेंट मानो किसी को भी सब्सटेंट मानो, जो भी सब्सटेंट होगा उसको आपको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। देखिए अभी कैसे लिखेंगे, सब्सटेंट में एक कार्बन इसलिए मिथ, और ऑक्सीजन के लिए यूज कर लेंगे ऑक्सी। पैरेंट चेन में कितना कार्बन है, एक तो मिथ, और सिंगल बॉन्ड फॉर्म है इसलिए क्या होगा, एन। हो गया इसका आंसर मिथ ऑक्सी मीथेन। फिर से यहां पर भी एक कार्बन, यहां पर भी एक कार्बन, किसी को भी सब्सटेंट मानो किसी को भी पैरेंट चेन मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्सटेंट जो होगा उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके लिखना है। एक कार्बन के लिए मिथ लिखा, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, मिथॉक्सी हो गया यहाँ तक सब्सटेंट का, और पैरेंट चेन में एक कार्बन इसलिए मिथ और सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। यहाँ देखिए यहाँ पर ये पैरेंट चेन होगा और अब इस बार ये सब्सटेंट होगा, बराबर ना, दो कार्बन है इसलिए पैरेंट चेन और एक कार्बन से सब्सटेंट, सब्सटेंट को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके लिखना है। तो फिर से आएगा मिथ में ऑक्सी मिथॉक्सी, लेकिन पैरेंट चेन में इस बार दो कार्बन इसलिए इथ और सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। बहुत बढ़िया। ना बता चुका 3 से नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से, फंक्शनल ग्रुप तो है एक टाइप, नंबरिंग यहाँ से करो 3 पे आ रहा है, यहाँ से 1 पे आ जा रहा है, 1 2 3, तो इस तरह से कंबाइन करके लिखेंगे 1 मिथ ऑक्सी, और 3 कार्बन है इसलिए क्या आ जाएगा प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए एक कार्बन है और यहां पर बेंजीन है, बेंजीन में OH ग्रुप है। क्या करेंगे इसका, एक सिंपल सा नाम है, इसको इस तरह से लिखा गया है, ऐसे बनाते तो और अच्छा रहता। ये बेंजीन होता है और उस बेंजीन में O के साथ CH3 ग्रुप जुड़ा होता है। इसको IPC में एक शॉर्ट नाम दिया गया है, एनिजॉल करके बुलाया जाता है, ठीक है, एनिजॉल करके इसको बुलाया जाता है। तो इसका IPC क्या है, एनिजॉल। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, और या फिर दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, सिंपल सा, ये तो कॉमन नाम है बता दिया इसका, एनिजॉल, जो कि IPC ने एक्सेप्ट कर लिया। एक और नाम क्या होगा, देखो मिथ में ऑक्सी क्या हो गया, मिथॉक्सी, और वो आपका क्या है, बेंजीन है, तो बन चुका है इसका नाम मिथॉक्सी बेंजीन। इधर भी देख लीजिए, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रॉप में ऑक्सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, प्रॉप ऑक्सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेंजीन, प्रॉप ऑक्सी बेंजीन करके बन जाता है, ठीक है। असली वाला ये थोड़ा टफ टाइप बोल सकते हैं, लेकिन उतना टफ तो है नहीं। तो देखिए नंबरिंग करके देखते हैं हम लोग,
ये साइक्लिक है, 4 कार्बन है। नंबरिंग अगर यहाँ से करूँ तो 1, हाँ जहाँ से सब्सटेंट ज़्यादा होता है नंबरिंग वहीं से होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो इस वक्त ये दो भी सब्सटेंट है और ये भी सब्सटेंट के तौर पे ही काम कर रहा है, तो नंबरिंग तो यहाँ से होगा फिक्स है 1 2 बराबर, बाकी साइक्लिक है। सबसे पहले सब्सटेंट लिखा जाता है बराबर। अब यह आपका मिथाइल है और यहाँ पर मिथॉक्सी। मिथाइल पहले लिखो या मिथॉक्सी लिखो, देखिए मिथाइल और मिथऑक्सी कौन पहले लिखा जाएगा बताइए। तो टाई कर लेते ना, मिथ से मिथ टाई हो चुका है, बचा के यहाँ पर आ रहा है वाई और यहाँ पर आ रहा है ओ। अल्फाबेटिक में कौन पहले आता है, ओ आता है कि वाई, ओ पहले आता है। तो सबसे पहले मिथॉक्सी लिखा जाएगा, 2 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी 1,1 दोनों सेम ग्रुप है इसलिए क्या आ जाएगा डाई मिथाइल, यहाँ तक ठीक। और क्लोज्ड है इसलिए सबसे पहले वर्ड यूज किया जाता है साइक्लो, और उस क्लोज चेन में कितने कार्बन 1 2 3 4 4 है इसलिए क्या आ जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो आज आई होप मैंने जितना भी आईपीसी आपको समझाया होगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के रिलेटेड वो आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।